जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और अब जब सत्ता में नहीं है तो देश को कमजोर करने के लिए इस तरह की सोच कि परमाणु हथियार खत्म कर दें। जब दुनिया के कुछ हिस्सों में युद्ध स्थिति है, वहां पे शांति नहीं है, जहां देश को और मजबूत भारत को होना चाहिए, वहां कांग्रेस देश को कमजोर करने की सोचती है। अरे, एक तरफ आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हाथ मिला लेते हो, दूसरी तरफ भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बयान देते हो, कभी उत्तर कभी दक्षिण। और जब आपके राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस विधानसभा कॉम्प्लेक्स में लगते हैं जहां कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुनकर आता है, तो कांग्रेस चुप रहती है। बम विस्फोट कर्नाटक में होते हैं और आप उस पे भी मूक दर्शक बन के रहते हैं। और यही नहीं, अब दिन दिहाड़े एक बेटी का गला रेत दिया जाता है और अब तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उस पे भी चुप रहते हैं। आखिरकार कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कितनी करेगी? देश को कमजोर करके विदेशी ताकतों का कितना सहयोग लेगी? क्योंकि इनके बयान उन लोगों से मिलते हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, वोट की राजनीति के लिए इतना मत गिरो कि देश को ही कमजोर करना चाहिए। कांग्रेस तो चुनाव जीतने के लिए कितने भी स्तर तक गिर सकती है। श्रीमान राहुल गांधी जी को जब नॉर्थ ने, अगर इनकी भाषा में कहूं, नॉर्थ ने नकार दिया, तो दक्षिण भारत में भी गए और वहां पे भी एसडीपीआई, पीएफआई जैसी संस्थाओं का सहयोग, जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अब भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास करते हैं और जब बम धमाके करने वाले हों, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हों या महिलाओं का गला रेतने वाले हों, उनको भी संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो देश की जनता जानती है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे।